हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कृष्णा विज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ाएंगे धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन क्या है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं दोस्तों आपसे कह देता हूँ, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे नए अपडेट आपके पास हमेशा आते रहें और आप अपने नॉलेज पावर को बढ़ाते रहें। धर्म सुधार आंदोलन जो होता है वह एक धार्मिक आंदोलन था। जैसे समाज में कई बुराइयां होती हैं, उन सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए कई सारे धर्म सुधार आंदोलन किए गए। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को मिल करके ख़त्म किया था, और जैसे दयानंद सरस्वती ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। कई सारे ऐसे आंदोलन हुए जिससे बहुत ही चेंजमेंट आया हमारे समाज पर। पहले बहुत सारी कुरीतियाँ होती थी, उन कुरीतियों पर किस प्रकार से प्रहार किया गया, ये हम इस धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन में स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, इनका जो धर्म सुधार आंदोलन के प्रति वो था 1824 से 1883 तक था। इनका जो काल था 1824 से 1883 तक था, और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, और इनका जन्म गौरावी जिला में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। गौरावी जिला गुजरात में हुआ था। ठीक है। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने दयानंद सरस्वती का नाम दिया। 1841 में इनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ा। ठीक। तो इनका पहले का जो नाम था मूल शंकर था। इन्होंने हमारे धर्म सुधार में सबसे बड़ी बात कही थी वेदों की ओर लौटो। हाँ, इन्होंने अब पाखंड को खत्म करने के लिए इन्होंने पाखंड जो 1863 में एक रचना की थी, पाखंड पताका जो आगरा से शुरुआत करी थी। तो ये दयानंद सरस्वती, इन्होंने सबसे बड़ा नारा दिया था वेदों की लौटो, और इनकी सबसे बड़ी जो रचना है 1874 में सत्यार्थ प्रकाश। जो दयानंद सरस्वती की इनकी जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। जो इनकी प्रमुख रचना है सत्यार्थ प्रकाश है। इनको 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना डीएवी की थी, जो लाहौर में स्थित है। इन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी की स्थापना। हमने जानते हैं कि हमारे देश भर में बहुत सारे डीएवी कॉलेज हैं जो शिक्षा की क्रांति को चेंजमेंट किए हैं। तो डीएवी कॉलेज की स्थापना की इन्होंने 1863 में। 1863 में पाखंड पताका आगरा की स्थापना की। 1886 में डीएवी की स्थापना लाहौर में की। डीएवी को दयानंद
वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, दिल्ली में। और ये लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी की स्थापना करी। और 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी हरिद्वार के निकट इनका देहावसान हो गया। और 1907 में ये वेलेंटाइन फिरोल लंदन टाइम के भारतीय अशांति का जन्मदाता इनको कहा गया। जो 1907 में एक पत्रिका वहाँ पे चलती थी लंदन टाइम्स, तो उनको अशांति का जन्मदाता कहा गया। ठीक है, तो इन्होंने जो प्रमुख नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अब हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, क्या नाम था इनके बचपन का नाम? इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनका जो वो काल था 1862 से 1902 के करीब था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? नव हिंदू जागरण की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इन्होंने नव हिंदू जागरण की स्थापना की थी। ये दो विश्व धर्म के सम्मेलनों में, प्रथम विश्व धर्म जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था 1893 में, जो शिकागो में हुआ था। और एक जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था, जो द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो 1893 में, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सभा में भाग लिया था। ठीक है, और इन्होंने शिकागो में, अमेरिका में जाकर के प्रथम शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और ये अमेरिका में जाने के पहले जो खेतड़ी के एक राजा थे, उनके सुझाव पर इन्होंने अपना नरेंद्र नाथ दत्त की जगह स्वामी विवेकानंद नाम रख लिया। तो यहाँ पे लिख लो, इन्होंने खेतड़ी, ये महाराष्ट्र में है, खेतड़ी के राजा के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। और मैंने अभी बताया था कि इन्होंने द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था वो, उसमें भी ये 1900 में द्वितीय विश्व धर्म जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी इन्होंने प्रतिभाग किया था। सन 1900 में
द्वितीय विश्व धर्म में पेरिस, ये कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस में भाग लिया। इनसे उस समय हिंदू धर्म से इतने लोग प्रभावित हुए थे कि दूसरे धर्म को छोड़ करके अपने हिंदू धर्म को अपना रहे थे। तभी इन्होंने 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? 1896 में न्यूयॉर्क में। कहाँ पे स्थापना की थी? 1896 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। ये बहुत पूछा जाता है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो न्यूयॉर्क में की स्थापना। ठीक है, तो इन्होंने 1896 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी और नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो खेतड़ी के राजा थे, जो खेतड़ी होता, ठीक है, तो उनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? स्वामी विवेकानंद रख लिया था। और ये बहुत ही पॉपुलर हो गए थे उस समय, जब इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जब वो इन्हें कोई भी स्थान नहीं दिया गया था, फिर भी इन्होंने लगातार हिंदू धर्म और अपने वसुधैव कुटुंबकम को अपने भाषणों से इससे इतने प्रभावित हुए थे कि लोग इनको बहुत वो मानने लगे थे। स्वामी विवेकानंद को बहुत ही ओजस्वी विचारों के लिए जाना जाता है। तो अक्सर पूछा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद ने 1862 से 1902 तक इनका जो वो है, इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन में किया था और इन्होंने नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी किया था और वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। कहाँ की थी? 1896 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब जो अगला है धर्म सुधार आंदोलन में धर्म सभा की स्थापना 1830 में बंगाल में हुई थी। 1830 में बंगाल में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो राधाकांत देव थे। ठीक है, संस्थापक जो थे, संस्थापक राधाकांत देव जी, राधाकांत देव जी थे और इनका उद्देश्य था जो सती प्रथा जो राजा राम मोहन राय ने उन्मूलन का कार्यक्रम चला रखा था, उसको क्या करना था, उसका समर्थन किया था। सारदा सदन की स्थापना की थी जो 1889 में विधवा आश्रम था पंडिता रमाबाई ने। यंग बंगाल आंदोलन का इन्होंने आंदोलन को किया था जो हेनरी विवियन डिरोजियो के अंतर्गत चलाया जा रहा था। तो इन्होंने इस तरह से धर्म सभा का आंदोलन किया था और इसके जो स्थापना है बंगाल में हुई थी, इसकी स्थापना करता है जो राधाकांत देव जी है। तो ये भी धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत आता है। जैसे पारसी सुधार आंदोलन हम अगला पढ़ेंगे क्या? पारसी सुधार आंदोलन। तो अगला हमारा जो पारसी सुधार आंदोलन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी और रहनुमा भाई ने की थी जो 1851 में की थी। एसएसपी बंगाली ने मिल करके दादा भाई नौरोजी को सत्यवादी और या राष्ट्र गुप्तार भी कहा जाता था और ये एक पारसी समुदाय को सुधार करना चाहते थे। रहमान भाई और मजदाइन की सभा में 1851 में एक निर्णय लिया गया कि पारसी सुधार आंदोलन किया गया और इसके जो प्रणेता थे वो दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें गुजराती में क्या रास्ते गुप्तार भी कहते हैं।
अब आता है मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन की स्थापना सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन से प्रेरित होकर के 1817 में किया गया था। मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन के जो प्रणेता थे सर सैयद अहमद खां थे, जिनको अलीगढ़ आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। जो इन्होंने आगे चल कर के कमिश्नर के दफ्तर में आगरा में इन्होंने नौकरी की, कलर की, और इन्होंने आगे चल कर के इन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक सभ्यता और नैतिकता नामक से एक लेख भी लिखा। और 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। और 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। यही चल करके आगे 1878 में एक कॉलेज बना। और 1820 में 1920 में 1878 में एक कॉलेज बना, और 1920 में क्या बन गया ये? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। जो इनके संस्थापक भी यही हैं। तो ये मुस्लिम सुधार आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। और इनका ये क्लर्क थे जो वो 1839 में आगरा में, और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। तो ये मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। अब जो अगला भी इनको जैसे धर्म सुधार आंदोलन में, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में अभी हमने पढ़ा था सर सैयद अहमद खां को। अब एक जो थे अब्दुल लतीफ, याद है? अब्दुल लतीफ, इन्हीं के साथ पढ़ लेते हैं। अब्दुल लतीफ थे, इनको बंगाल में मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन का पिता कहा जाता है। बंगाल का मुस्लिम धर्म सुधार का पिता कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है, बात यही, ठीक है। 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। और कई सारे जैसे अहमदिया आंदोलन में मिर्जा गुलाम अहमद जो थे 1889 में, इनको शॉर्टकट में 1889 में अहमदिया आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इसमें मिर्जा गुलाम अहमद थे, इसके जो प्रणेता थे कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? अहमदिया आंदोलन, इस आंदोलन को कहा गया। और यह शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी पंजाब से। पंजाब में अहमदिया आंदोलन चलाया गया था 1889 में, इसीलिए इसे कदियानी आंदोलन भी कहा जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? कदियानी। आंदोलन कहते हैं क्योंकि ये पंजाब में चलाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब आता है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन पढ़ेंगे। अभी क्या था देवबंद आंदोलन? मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हेल्प मिल सके उन विद्यार्थियों को जो कहीं भी कोचिंग या नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं अभी किसकी बात कह रहा था? देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन जो था यह 1866 में देवबंद सहारनपुर में चलाया गया था। 1866 में ये कहाँ पड़ता है देवबंद? सहारनपुर में चलाया गया था। ठीक है। मोहम्मदन कासिम नाउतवी इसके जो वो थे, मोहम्मद कासिम थे। जो इनको ये सुधार आंदोलन को चला रहे थे वो मोहम्मद कासिम जी थे। ठीक है। तो इस तरह से मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद, शॉर्ट में राशिद, दो भाई थे, राशिद अहमद। ठीक है। ये भी एक मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था जिसको हम देवबंद आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला है मोहम्मद इकबाल जो थे, एक आंदोलन चला रहे थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोहम्मद इकबाल जो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल ये जो थे ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की एकता के प्रबल समर्थक थे। ठीक है। तो इनका 1830 में सर्वप्रथम है, इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। फिर इन्होंने आगे चल करके 1930 में द्विराष्ट्र विभाजन की बात की। ठीक है। पहले तो ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के एकता के प्रबल समर्थक थे, लेकिन 1930 में आते आते इन्होंने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र का सिद्धांत की बात की। और यह पुस्तक बंग ए दर्रा, इन्होंने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में इनकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। कौन सी इनकी एक पुस्तक थी? बंग ए दर्रा, जिसमें पहली बार इनकलाब शब्द का यूज किया। ठीक है। इसका होता है अर्थ परिवर्तन। इनकलाब का जो अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है। तो इस तरह से जो मोहम्मद इकबाल थे, इन्होंने एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था, जो परंतु जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, इसी से जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। तो इस तरह से मोहम्मद इकबाल जो थे, इन्होंने
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी। इन्होंने किसकी रचना की थी? सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत की रचना भी इन्होंने की थी, की रचना की। ठीक है। बदरुद्दीन तैयब प्रमुख इसके बदरुद्दीन तैयब जी जो थे और अरबी परिवार से संबंधित थे। इन्होंने मुस्लिम औरतों को मुक्ति पर्दा प्रथा के बीच भी आंदोलन चलाया था। मुस्लिम औरतों को पर्दा प्रथा के विरुद्ध पर्दा पर्दा प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन भी किया। ठीक है। तो इस तरह से, और एक प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो मोहम्मद इकबाल थे, जो ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष। यहाँ पे लिखिए प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे, और इन्होंने प्रमुख राष्ट्रवादी नेता इनका जो परिवार था वहाँ से बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, जो अरबी परिवार से संबंधित रखते थे। हम इनको अब धार्मिक सुधार आंदोलन में हमने पढ़ लिया, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। अब आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी और परमहंस मंडली क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और कुछ महाराष्ट्र के सुधार आंदोलन थे उनको भी हम पढ़ेंगे। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थी 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी, और ये था रूस के और जो व्लादिवोस्तोक और अमेरिका के सैनिक सुधार आंदोलन से परिचित था। 1898 में रेनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इसी कॉलेज को आगे चल करके सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आगे चल करके यही कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह से मैंने सारे सुधार आंदोलनों को पढ़ाया, धर्म सुधार आंदोलनों को। और फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे आकर के कमेंट करिए, और कोई भी डाउट नहीं रहेगा मैं समझता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।